जब रात को आग लगी और आप लोग नीचे पहुंचे तो फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया होगा, मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए होंगे। फायर ब्रिगेड निगम वाले में फायर ब्रिगेड नहीं है, बीएसपी वाला फ़ोन नहीं उठाया। फिर वो दुर्ग वाले से कांटेक्ट किया तो वो भेजा 1.5 घंटे बाद, तब तक ये जल चुका था। अगर 1.5 घंटे पहले फायर ब्रिगेड आ जाती तो काफ़ी कुछ बच जाता। बहुत। इसके साथ ही हम आपको कपड़े की दुकान दिखाएंगे जहां सिलाई की जाती थी, और वो मंज़र भी आपको देखना ज़रूरी है क्योंकि ये जो कपड़े हैं लोग शादी पार्टियों के लिए या अन्य चीज़ों के लिए इन दुकानों में दिया करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, सारे कपड़े जो हैं ये कपड़े जल कर राख हो गए। जी सर, ये सारे ऑर्डर के कपड़े थे? ऑर्डर कपड़े। मैं शासकीय से और सरकार से विनती यही करता हूँ कि हमारी मदद करें। 40 से 50 लाख पूरा कितना नुकसान हो गया आप लोग का? इधर का भी हुआ, बाजू का भी, टेलर दुकान का भी पूरा हो गया। वहाँ भी कम से कम 15 से 20 लाख का पूरा हुआ है। तस्वीर में जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो राख देख रहे हैं, वो कोई कचरा नहीं है, वो 40-50 लाख रुपए हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने 40-50 लाख रुपए किस हिसाब से बोल दिए, क्योंकि ये एक किराना की दुकान है जहाँ पर लगभग 40-50 हज़ार रुपये का सामान भरा हुआ था दुकान में। और इस दुकान में रात को लगभग 1 से 1:30 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट से आग लगती है और आग इतनी तेज़ होती है कि पूरे दुकान को जलाकर खाक कर देती है। और इस दुकान में कुछ भी नहीं बचता है, चाहे वो कोई सामान हो, चाहे वो राशन की चीज़ें हों। आप जिस चीज़ को देख रहे हैं तस्वीर में वो नमक की बोरी है, तेल हो, मसाले हो या कोई अन्य चीज़ें। और इसके साथ साथ इस दुकान में रखी हुई 4 फ्रीज़ों में भी आग लग गई और सारी चीज़ें, सारे सामान जल कर खाक हो गए। दरअसल आपको बता दूं, कुर्सीपार में सुभाष चौक मौजूद है। उस चौक के पास एक किराना की दुकान है, उसमें शॉर्ट सर्किट होती है, आग लगती है और आग इतनी भयानक होती है कि वो बगल के 2 दुकान में भी पहुंच जाती है। जो बगल का दुकान है वो टेलर का दुकान है, वहाँ कई सारे ऑर्डर के कपड़े मौजूद थे, लोगों ने जो सिलवाने के लिए दे रखे थे, उन सारे कपड़ों में आग लग जाती है और काफ़ी कुछ नुकसान हो जाता है। इस दुकान के मालिक जो हैं उनका ऊपर 3री मंजिल में घर है। जब देर रात धुआं पहुँचता है तब घर वाले जागते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि किस प्रकार से ये आग लगी है। हमारे साथ शख्स मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप लोगों को कैसे पता चला कि आग लगी है और कैसे, क्या कुछ से आग लगी है? यहाँ पे आग जब लगी थी, धुआं ऊपर गई, दम घुटने लगा, तब देखने आए थे बाहर। तब देखे तो बाहर आग लगा हुआ था। तो अंदर जो दुकान था, ये नीचे का दोनों दुकान आप ही का है? हाँ, हमारी। क्या कुछ दुकान में नुकसान हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है और क्या क्या सामान है जो जलकर खाक हो गया? यहाँ पर 4 फ्रिजें थी, चावल, दाल और कुछ तेल, किराना आइटम पूरे थे। और इस दुकान में मशीन थी, कपड़े थे, ग्राहक के कपड़े थे, सब जल गए थे। ग्राहक के कपड़े भी जलकर खाक हो गए होंगे? जी जी। ग्राहकों ने आपसे संपर्क करने का प्रयास किया कि क्या कुछ हुआ? कल आ जाएंगे सब पेपर हम देख करके। अच्छा, कल आ जाएंगे। हाँ। अब आगे इन सारी चीज़ों से किस प्रकार से चीज़ें होंगी और ग्राहकों को क्या जवाब देंगे जब वो आएंगे? बताएंगे भाई अपना दुखड़ा, अब उन लोग क्या समझेंगे, क्या बोलेंगे उसको देखेंगे। अब क्या कर सकते हैं, अचानक हुआ हादसा है ना ये। जब रात को आग लगी और आप लोग नीचे पहुंचे तो फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया होगा, मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए होंगे। फायर ब्रिगेड निगम वाले में फायर ब्रिगेड नहीं है, बीएसपी वाला फ़ोन नहीं उठाया। फिर वो दुर्ग वाले से कांटेक्ट किया तो वो भेजा 1.5 घंटे बाद, तब तक ये जल चुका था। अगर 1.5 घंटे पहले फायर ब्रिगेड आ जाती तो काफ़ी कुछ बच जाता। बहुत। इतना नुकसान नहीं होता मेरा। कितने कुछ रकम का नुकसान हो गया है? 50 से 60 लाख। 50 से 60 लाख। और जब आपने आग जलते देखी थी तो किस स्थिति में थी, कितना आग लग चुका था दुकान में? वो तो ऊपर तक पूरा आग दिख रही थी। ऊपर तक दिख रही थी, मगर समय पर फायर ब्रिगेड आता तो कुछ बचने के बचने का पूरा चांस था, इतना नुकसान नहीं होता। सर, आप लोग भी उस समय रात को यहीं मौजूद थे? नहीं, मैं तो चले जाता हूँ रात में। आप यहीं काम करते हैं? हाँ, यहीं पर रहते हूँ, इसी दुकान में? इसी दुकान में काम करते हैं हम। 8 साढ़े 8 बजे से निकल जाते हैं। जी सर, आसपास के रहने वाले भी मौजूद हैं। जी सर, आपको कैसे पता चला कि रात को आग लगी और क्या कुछ देखा आपने? 112 आई थी तो सायरन बना तो खटखटाए, बोले तो ये बॉर्डर से पूरा आग दिखा। एक खोले तो फिर इसको तोड़ के और पानी बाल्टी पूरा पानी फेंके, अब बाल्टी से कुछ होना ही नहीं है
फिर वो सामने वाले घर से बोर से पाइप लगा के पूरा पानी फेंके बुझाने का प्रयास किए, मगर नहीं हो पाया। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई, उससे बुझाया गया पूरा। कितने देर लगे आग पर काबू पाने के लिए, और जब आग बुझी तब क्या कुछ देखा आपने? शटर तोड़ा गया होगा, अंदर जाने का प्रयास किया गया होगा। अंदर जाने के लायक ही नहीं था पूरा, मतलब आग बहुत भयंकर था, बहुत तेज, बहुत ज़्यादा, पूरी गर्मी। बहुत ज़्यादा। आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये दुकान कितनी पुरानी है और किस प्रकार से सारी चीज़ें हैं? अब मैं तो बचपन से देख रहा हूँ ये दुकान, मतलब 1984 से है। 84 से ये दुकान है, और 84 से लेकर 24 तक आज पहली बार ये पहली घटना बार हुई है। घटना घटी है। तो ये दुकान है, इसके साथ ही हम आपको कपड़े की दुकान दिखाएंगे जहाँ सिलाई की जाती थी, और वो मंज़र भी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कपड़े हैं लोग शादी पार्टियों के लिए या अन्य चीज़ों के लिए इन दुकानों में दिया करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, सारे कपड़े जो हैं ये कपड़े जल कर राख हो गए। जी सर, ये सारे ऑर्डर के कपड़े थे? ऑर्डर कपड़े पूरे ऑर्डर के कपड़े पूरा जल गया है। और बाकी ये जो कपड़े मशीन बचे भी हैं वो पूरे धुएं से। ये अच्छा, मशीन जल गई ये है मशीन जल गई है। और एक काउंटर जल गई है, और कुछ कपड़े भी बचे हैं तो पूरे धुआं से भर गई है। वो पूरे काले हो चुके हैं धुएं से। तो कुछ कपड़े जल चुके हैं और बहुत सारे कपड़े जो हैं वो धुएं के कारण ख़राब हो चुके हैं। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे किस प्रकार आग के काले धुएं इन कपड़ों को अपनी लपेट में ले लिए। क्योंकि बगल वाली दुकान में आग लगी थी, वो दुकान से आग बढ़ते हुए इस दुकान तक, कपड़े की दुकान तक पहुंच गई, और जो ऑर्डर के कपड़े थे वो सारे कपड़े लगभग जल कर खाक हो गए। अब बड़ा सवाल ये है कि जिन्होंने ऑर्डर पे कपड़े दिए थे, बनाने के लिए कपड़े दिए थे, अब उनको क्या जवाब दिया जाएगा? किस प्रकार से वो इनकी मदद करेंगे, या इनके सपोर्ट में आएंगे, या फिर अपने कपड़ों की डिमांड करेंगे? अब सारी चीज़ें, क्योंकि ये एक आपातकालीन स्थिति में हुई घटना है। कल रात को अचानक शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग जाती है और ये सारी घटना हो जाती है। किराना दुकान के प्रोपराइटर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी दुकान का नुकसान हुआ है तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इंश्योरेंस थी उस दुकान में? सर, इंश्योरेंस तो अभी मेरे पास नहीं था। मैं इस साल कराऊंगा करके सोचा, पर लेकिन ऐसा हो जाए करके हमें पता ही नहीं था। मैं शासकीय से और सरकार से विनती यही करता हूँ कि हमारी मदद करें। 40 से 50 लाख पूरा। और कितना नुकसान हो गया आप लोग का? इधर का भी हुआ, बाजू का भी, टेलर दुकान का भी पूरा हो गया। वहाँ भी कम से कम 15 से 20 लाख का पूरा हुआ है। और पूरा परिवार परेशान था। हम लोग पूरा परिवार को ऊपर से नीचे पहले उतारे। जब 1:30 बजे हमें ये पूरा खबर पता चला तो आग ऊपर तक ना पहुंच जाए इस डर से। पूरे लोग को हम लोग पूरा नीचे उतारे सबको। फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किए, लेकिन वो फायर ब्रिगेड 1-1.5 घंटे के बाद आया इधर। उसको मैंने 2 बजे फ़ोन किया तो वो 3 बजे तक आया। वो सरकार से यही विनती है कि हमारी मदद कीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी का। बाकी के अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।